दोस्तों अगर हम बात करें कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के टूल्स एंड फीचर्स यूजर फ्रेंडली हैं या फिर जो इसका डिजाइन और लेआउट है वो कितना इंटरेस्टिंग है, दिखने में कैसा है और इसकी प्लेसमेंट कैसी है, तो सर इसका जवाब है बहुत ही आसान है। चलते हैं इस वीडियो में देखते हैं कि एमएस वर्ल्ड का जो डिजाइन और लेआउट है वो किस तरह का है और इसके अंदर जो टूल्स एंड फीचर्स हैं वो दिखने में कैसे हैं। जुड़े रहिए मोहम्मद रजा के साथ। चलते हैं आइडल स्टूडेंट। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम यहाँ से ओपन करते हैं एम एस वर्ल्ड की एप्लीकेशन को। और एम एस वर्ल्ड की एप्लीकेशन में यहाँ पे हम चूज़ कर लेते हैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट और हम सीधा आ जाते हैं इस इंटरफेस पे, जहाँ पे हमें कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आ रहा है। जनाब, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो सबसे टॉप पे बार है ये क्या है। जो सबसे टॉप पे आपको ये बार दिख रही है, इसको हम टाइटल बार कहते हैं। टाइटल बार पे आप यहाँ से देखें तो इसका डॉक्यूमेंट का नाम नज़र आ रहा है और डॉक्यूमेंट का जो भी नाम है वो यहाँ पे शो हो रहा होगा। अभी मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पे कोई भी डिफ़ॉल्ट नेम जो है वो तो डॉक्यूमेंट वन है, क्योंकि अभी तक मैंने इस फाइल को सेव नहीं किया हुआ। हम फाइल को सेव करने का तरीका भी आने वाली वीडियोस में सीखेंगे। तो जब मैं किसी स्पेसिफिक नाम के साथ एक फाइल को सेव कर लूँगा तो फिर वो स्पेसिफिक नाम यहाँ पे आ जाएगा। अब क्योंकि डॉक्यूमेंट सेव नहीं है तो डॉक्यूमेंट ने बाय डिफ़ॉल्ट एम एस वर्ड क्या करता है, वो एक अपनी मर्जी का एक नाम क्रिएट कर लेता है और ये टाइटल में नाम लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट वन। जनाब, ये जो सबसे पहली बार आपको नजर आ रही है ये है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की टाइटल बार। यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप एम एस वर्ल्ड का जो नाम है इस फाइल का वो भी देख सकते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो टूल्स आपको नजर आ रहे हैं इसको हम क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं। यानी कुछ ऐसे टूल्स हैं जिनका इस्तेमाल हमें बार बार अपने डॉक्यूमेंट बनाने में इस्तेमाल करना होता है, जिसका इस्तेमाल हमें बार बार करना होता है। तो हमें इन टूल्स का इस्तेमाल जो है वो अगर अगेन एंड अगेन करना पड़े तो हम यहाँ से फौरन शॉर्टकट जल्दी से इसको एक्सेस कर सकें, तो ये क्विक एक्सेस टूल बार है। इसमें एडिटिंग भी हो सकती है, हम इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन है तो आप इनमें से कोई भी ऑप्शन ऐड और लेस कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मुझे चाहिए कि मुझे न्यू फाइल ओपन करनी हो तो उसका भी यहाँ पे एक छोटा सा जो है वो आइकन नज़र आ जाए। तो न्यू करूँगा तो देखिए यहाँ छोटा सा आइकन न्यू का भी नज़र आ रहा है कि मुझे यहाँ से न्यू डॉक्यूमेंट मिल सकती है। सेम यहाँ से फाइल सेव करने का ऑप्शन मौजूद है और यहाँ पे अनडू रीडू का ऑप्शन भी मौजूद है, जो कि इस वक्त डिसेबल है। और जब हम इसके ऊपर वर्किंग करेंगे या फिर टाइपिंग करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा और ये इनेबल हो जाएंगे। जनाब, यहाँ पे ऑटो सेव का ऑप्शन भी है। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड 2021 का जो वर्जन है ये ऑनलाइन भी चलता है, क्लाउड सर्विस पे भी चलता है। अगर आपका माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट है वो लिंक्ड है तो आप इसको अगर माइक्रोसॉफ्ट 365 ऑफिस के साथ चला रहे हैं तो जनाब आप यहां से फिर ये ऑन तब होगा जब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 आप इस वर्ल्ड के साथ अटैच किए हुए हैं। जी जनाब, फिलहाल तो मैं इसको ऑफलाइन चला रहा हूं और यहां पे आ जाएं तो मैं देख आपको नजर आ रहा होगा कि मेरी जो जीमेल है वो यहां पे अटैच्ड है। जनाब, एक बात याद रखिएगा, यहां पे जो आपका अकाउंट लिंक होता है वो माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट लिंक होता है। मैंने माइक्रोसॉफ्ट पे अपना एक अकाउंट बना रखा है और वो अकाउंट जो है उस पर मैंने अपनी जो ईमेल दे रखी है वो है मेरी अपनी नाम की ईमेल है और जीमेल की ईमेल दी हुई है। तो लिहाजा जो ईमेल मैंने माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट को यहां पे दे रखी है वो यहां पे शो हो रही है और वो यहां पे लिंक्ड है। इट्स मीन जब मेरा माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट इस एम एस वर्ल्ड के डॉक्यूमेंट के साथ लिंक हुआ है, एम एस ऑफिस के साथ लिंक हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे मिनिमाइज का ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पे आप रिस्टोर कर सकते हैं अपना ये जो डॉक्यूमेंट का एरिया है ये छोटा बड़ा कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो इसकी पिक्चर छोटी हो जाती है और मैं यहाँ से इसको छोटा बड़ा भी कर सकता हूँ। इसके अलावा मैं इसको बड़ा करूँगा तो ये फुल स्क्रीन पे आ जाएगा। इसके अलावा यहाँ से इस फाइल को हम क्लोज यानी एग्जिट कर सकते हैं। यहाँ से फाइल क्लोज हो जाती है। फाइल क्लोज होने के करने के बहुत सारे तरीके हैं, इंशाल्लाह लेटर ऑन जब हम इस ट्रेनिंग को आगे लेके चलेंगे तो आप कहीं तरीके इसमें सीखेंगे। जनाब, इसके बाद जो है यहाँ पे एक पूरी की पूरी बार नजर आ रही है। एक्चुअल में पहले इस बार को मेन्यू बार कहते थे लेकिन अब ये बार नहीं है, अब इनको हम टैब्स कहते हैं। जरा सबसे पहले ये है फाइल टैब
उसके बाद है होम टैब जिसमें आपको ये कंप्लीट फीचर्स एंड टूल्स नजर आ रहे हैं। फिर उसके बाद इंसर्ट टैब जिसके अंदर आपको ये फीचर्स देखने को मिल रहे हैं। ड्रॉ, डिजाइन, लेआउट, आप जिस पे भी क्लिक करेंगे तो उस टैब के टूल्स आपके सामने आ जाएंगे। जनाब मैं आता हूं होम टैब पे और आप देखिए होम टैब के अंदर ये सारे टूल्स अवेलेबल हैं। अब ये जितने भी टूल्स अवेलेबल हैं जनाब, ये जिस जगह पे जिस एरिया पे प्लेस हुए में हैं, इस एरिया को हम रिबन का नाम देते हैं। जनाब ये एरिया कहलाता है रिबन। अब इस रिबन की थोड़ी सी मैं आपको यहां से बता देता हूं। रिबन को आप ऑटो हाइड वगैरह भी कर सकते हैं। यहां से देखिए, यहां पे आप अगर इस एरो, ये कॉर्नर पे एक एरो है, इस एरो पे क्लिक करूंगा तो ये जो आपका रिबन है वो यहां से गायब हो गया है। ठीक है, अब यहां से जब गायब हो गया है तो डेफिनेटली हमें तो चाहिए, हम इसको कहां से लेकर आएंगे? रिबन को दोबारा वापस लाने के लिए क्या करना होगा जनाब, आप जिस टैब पे भी जाएंगे, मिसाल के तौर पे मैं इस टैब पे जाता हूं, तो इस टैब पे चूंकि अभी नजर तो आ रहा है, रिबन तो क्लियरली नजर आ रहा है, लेकिन जब मैं यहां नीचे क्लिक करता हूं कर्सर पे तो अगेन रिबन गायब हो जाता है। इसका सिंपल सा तरीका है, किसी भी एक टैब पे क्लिक करें, जब रिबन ओपन हो जाए तो यहां कॉर्नर पे एक पिन का आइकन नजर आ रहा है। जनाब इस पिन को क्लिक कर दें और ये पिन हो जाएगा। पिन का मतलब होता है कि पिन लग चुकी है और अब ये अपनी जगह से हिल नहीं सकता, राइट? तो जनाब रिबन को अपनी जगह लॉक रखने के लिए उस पिन को क्लिक करना पड़ेगा। और अगर आप चाहते हैं, रिबन ने काफी स्पेस ले रखी है, मुझे अपने इस वर्किंग एरिया पे ज्यादा मुझे जगह चाहिए, तो आप इसको यहां से एरो पे क्लिक कर दें, आपकी वर्किंग एरिया ज्यादा हो जाएगा। जब तक आप काम कर रहे हैं आप इस पे वर्किंग करें। जब आपको रिबन की जरूरत है यहां पे क्लिक कर दें, रिबन को फ्रीज कर लेना है तो आप यहां पे बड़ी आसानी से इस पिन को क्लिक करके आप इसको फ्रीज कर सकते हैं। तो जनाब ये हुआ रिबन। उसके बाद आ जाता है स्केल, रूलर। ये सामने रूलर नजर आ रहा है जनाब। रूलर एक तो आपको हॉरिजॉन्टली भी नजर आ रहा होगा और एक वर्टिकली भी नजर आ रहा होगा। ये आपको जस्ट टॉप पे नजर आ रहा होगा और लेफ्ट साइड पे नजर आ रहा होगा। ना तो ये राइट साइड पे है और ना ही ये बॉटम में है, बिकॉज अगर ये टॉप पे है तो ये बॉटम को भी कंसिडर करता है, और अगर ये लेफ्ट साइड पे है तो ये राइट साइड को भी कंसिडर करता है। आप इसके मार्जिन को सेट कर सकते हैं। तो जनाब उसके नीचे है ये हमारा पूरे का पूरा डॉक्यूमेंट का पेज। डॉक्यूमेंट में एमएस वर्ड में हम इस एरिया को पेज का नाम देते हैं। पेज के बाद यहां पे जो नीचे बार नजर आ रही है जनाब, ये जो आपको नजर आ रही है, ये बार कहलाती है स्टेटस बार। स्टेटस बार का मतलब होता है कि इस वक्त आपके डॉक्यूमेंट में जो भी वर्किंग चल रही है उसका क्या स्टेटस है। मिसाल के तौर पे आप इस वक्त पेज नंबर 1 पे खड़े हैं और टोटल पेजेस जो हैं वो 1, एक ही पेज ओपन हुआ पड़ा है। अगर आप लेट सपोज आप पेज नंबर 5 पे काम कर रहे हैं और टोटल पेजेस 10 ओपन हुए पड़े हैं, तो यहां पे उस तरह का स्टेटस यहां पे शो हो जाएगा। इन फ्यूचर ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी जब हम इसके ऊपर मजीद प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। तो कितने वर्ड्स इस डॉक्यूमेंट में आप लिख चुके हैं वो वर्ड्स की काउंट करके बताएगा। कौन सी लैंग्वेज यूज की हुई है, जिस लैंग्वेज में आपने टाइपिंग की है, टेक्स्ट या कैरेक्टर लिखा है। और एक्सेसिबिलिटी एक्चुअल में आपके एमएस वर्ल्ड की जो वर्किंग कैपेबिलिटी है उसको शो करता है। एक्सेसिबिलिटी एक्चुअली आपके डॉक्यूमेंट की जो एफिशिएंसी होती है, जो काम करने की काबिलियत होती है, जो एक उसकी वर्किंग चल रही होती है, वो स्मूथली चल रही है, अच्छी चल रही है, तो यहाँ पे स्टेटस गुड टू गो होगा। अदरवाइज जो भी स्टेटस होगा वो यहाँ पे आ रहा होगा। मोस्टली ये एलिमेंट ज्यादा इश्यू क्रिएट नहीं करता, आपकी डॉक्यूमेंट अच्छा से चल रहा होता है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर है और ये किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे बड़ी आसानी से, बड़ी इजीली रन हो सकता है। यहाँ पे जनाब कुछ एलिमेंट्स गिवन हैं। ये जो एलिमेंट्स हैं ये आपके जो वर्किंग एरिया है, ये पेज की व्यू आपको जो है वो बताएंगे। पेज के डिफरेंट व्यूज होते हैं जो हम यहाँ से नहीं बल्कि हम इंशाल्लाह इस व्यू के ऑप्शन में जाके यहाँ से पढ़ेंगे। तो दैट्स वाई मैं यहाँ से इसको डिस्कस नहीं कर रहा। जूम का ऑप्शन भी मौजूद है, जूम को भी हम एक सेपरेट वीडियो में लेके चलेंगे। तो जनाब ये था हमारा ओवरऑल डिजाइन और लेआउट एमएस वर्ड का, जिसमें हम देख रहे हैं कि टूल्स एंड फीचर्स किस तरीके से कहां कहां प्लेस हुए पड़े हैं और इनका इस्तेमाल हम इन फ्यूचर कैसे कर सकते हैं, हाइड कैसे कर सकते हैं, दोबारा पिन कैसे कर सकते हैं, कौन सी बार क्या कहलाती है, और हर ऑप्शन में, हर टैब में फीचर्स किस तरीके से नजर आ रहे होते हैं। ये तमाम का तमाम एलिमेंट था इस टॉपिक का पार्ट। वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर नए हैं तो लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा। दुआओं में बंदा ना चीज को याद रखना है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए थोड़ा सा वेट कीजिएगा, बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।